जीरो ओवरलैपिंग। अगर हम लोग बात करें जीरो ओवरलैपिंग में क्या होगा, जीरो ओवरलैपिंग में अगर हम लोग देखें तो सिंपल आपको ये बताया था कि देखो, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो आपके लूप ओवरलैप करेंगे। जैसे अगर मान लो ऐसा है, अगर अपने पास ऐसा है तो जब ये ओवरलैपिंग में जाएंगे, मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यही है, तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या बनेगा सिग्मा। अगर ओवरलैपिंग जोन ऑन दी एक्सिस आ रहा है तो सिग्मा, अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो पाई और डेल्टा। अगर दो लूप आ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, दो लूप आएंगे तो पाई, तो चार लूप आएंगे तो डेल्टा, डेल्टा होगा अपने पास। अब मान लो ऐसी कंडीशन हो जाए कि जैसे मान लो एक ऑर्बिटल ऐसा है और दूसरा ऐसा आ जाए। अब ये ऑर्बिटल किससे भिड़ेगा, इसके न्यूक्लियस से, इसको क्या बोलोगे, जीरो ओवरलैपिंग हो सकता है। जैसे अपने पास ये की हो सकता है, ये अपना कौन सा है, ऐसा है, ये मान लो पी एक्स है और ये कौन सा है, पी जेड। एक ऑर्बिटल ऐसा है, इसके सेंटर में आके ऐसे बढ़ेगा तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। या ऐसा हो जाए, ये बताओ ये क्या होगा, इसको ओवरलैप करोगे तो ये मान लो अपना जेड है, ये अपना कौन सा है, पी एक्स। अब ये भिड़ेंगे तो कैसे बनेगा, ये इसके सेंटर से न्यूक्लियस से जाके बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो क्या ये ओवरलैपिंग हो पाएगी, नहीं होगी, ये क्या कहलाएगी, जीरो। अगर ऐसा हो जाए तो ये मैं बोल रहा हूं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है, ये कौन सा है, ये है अपना पी वाई, और एक और अपने पास जेड वाला है, जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और ये कौन सा है, मान लो ये है अपना कौन सा, पी एक्स। क्या ये ओवरलैप कर पाएंगे, कैसे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये वाली है, एक ऑर्बिटल ऐसा है दूसरा ऐसा है, अब सोचो ये ओवरलैप करने जाएंगे, क्या कॉमन ओवरलैपिंग जोन मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक एक्स, एक बाय पे और एक कहाँ है, एक्स पे। तो ये देखो ओवरलैप कैसे हो सकते थे, ओवरलैप होने के लिए या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, जैसे मुझे अगर इसको इसके साथ ओवरलैपिंग करानी है तो मुझे ऐसा रखना पड़ेगा, ये तभी ओवरलैप करेगा साइड वाइज। एक आपका एक्स में है दूसरा बाय में है तो क्या ओवरलैप कर पाएगा, नहीं करेगा, तो ये क्या कहलाएगा अपना, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगी, क्या कहलाएगी बेटा, जीरो ओवरलैपिंग। तो ये भी अपनी किस में आएगी, पहला वाला अपन ने देखा था, ये भी जीरो में आएगा, ये भी जीरो में आएगा, ये भी किस में आएगा, जीरो में आएगा। अब जैसे मान लो फोर्थ, फोर्थ अपने पास ऐसा सोच के बताना क्या होगा, मान लो हमने ले लिया डी एक्स वाई, ध्यान सुनना, डी एक्स वाई तो कहां लाई करेगा, ये कहां लाई करेगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब मान लो हमने ले लिया बेटा कौन सा, हमने इसके बाद इसकी ओवरलैपिंग कराई एक बार किससे, हमारे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, ध्यान सुनना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है मेरे पास x, और हमने कौन सा ले लिया, पी वाई। अब ये पी वाई ऐसा है, तो अब ये ओवरलैप करने जाएगा तो ये इससे ओवरलैप कर लेगा कि नहीं करेगा। देखो ये पी वाई ऐसा है और ये ऑर्बिटल ऐसे हैं, तो ये इससे ओवरलैपिंग करने जाएगा तो ऐसा ओवरलैप कर जाएगा, तो क्या बना देगा ये पाई बॉन्ड, एक ऊपर करेगा एक नीचे करेगा। और वही अगर हम लोग ले लें यहाँ पे कौन सा बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग ले लें कौन सा, हमने कौन सा लिया है यहाँ पे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ली हम लोगों ने, एक्स। यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी थी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अपनी एक्स थी, तो इसने क्या बना दिया, अभी भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम लोगों ने ले ली कौन सी, एक्स, और ये हम लोगों ने कौन सा लिया, पी जेड लिया। बताओ क्या होगा, ये वाले लूप ऐसे हैं, पी जेड कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, अरे भाई ये वाला x है ये वाला y है तो z ये होगा कि नहीं होगा। तो ये लूप ऐसे हैं, देखो ये लूप ऐसे हैं, एक पेन दिखाओ बेटा, ये लूप अपने पास ऐसे हैं, या तो ये ऐसा भिड़ने आए, ऐसा भिड़ने आएगा तो क्या बना देगा पाई, और ये ऐसा है, बाय जेड वाले ये है, ये वाला अपना बाय है, ये वाला कौन सा है एक्स, तो जेड ये हो जाएगा, पी जेड ऐसा। अभी बताओ ये ऐसे ओवरलैप करने आएगा तो क्या किसी से ओवरलैप कर पाएगा, नहीं करेगा। तो
क्या बन जाएगा, जीरो ओवर। क्या बनेगा, जीरो। ये क्या बन जाएगा बेटा, जीरो। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल रहा हूं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है और हमने क्या ले लिया, पी एक्स, तो बताओ क्या होगा, पी एक्स। पी एक्स ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ये ऐसा भिड़ने आएगा तो किससे भिड़ेगा, न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस से भिड़ेगा, कोई भी क्लाउड न्यूक्लियस से भिड़ेगा तो क्या कहलाएगा, जीरो ओवरलैपिंग। तो ये भी किस में आएगा, जीरो। जीरो में आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ये देखना है, आपको क्या करना है बेटा, सिंपल ये देखना है कि क्लाउड किस ऑर्बिटल, किस एक्सिस में लाई कर रहा है। ऐसा है तो मैं ये वाला ऑर्बिटल लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, पाई। अगर ये वाला ऑर्बिटल लेके जाऊंगा तो जीरो ओवरलैपिंग, ये वाला ऑर्बिटल लेके जाऊंगा तो जीरो ओवरलैपिंग। कुछ नहीं करना है, एक बार आपको इमेजिन करने लेना है कि ये वाला और ये वाला कहाँ लाई कर रहा है, ये वाला और ये वाला अपना कहाँ लाई कर रहा है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑर्बिटल जो जो डायरेक्शन दी गई उस डायरेक्शन का ऑर्बिटल पकड़ना है और दूसरों को अप्रोच करा देना है। ये हो गया। उसके बाद जैसे फोर्थ, ये सोच के बताओ क्या होगा, डी एक्स वाई है और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है और अपने पास एक और कौन सा है, डी बाय जेड। इन्हें बताओ किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी। इसमें किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी। अच्छा ये बताओ, ये वाला ऑर्बिटल कैसा रहेगा, वाई और जेड में लाई करेगा। मान लो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है और ये कौन सा है, वाई। ऐसा होगा। ऐसे मान लो कि अपने पास क्या हो गया बेटा, ये अपना हो गया वाई जेड। देखो ये क्लाउड क्या हो गए अपने वाई जेड के, और एक्स जेड कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। अगर ये वाली एक्सिस वाई है, ये वाली जेड है, ये वाली वाई है, तो एक्स कौन सी रहेगी, ये वाली रही होगी। तो ये वाला क्लाउड ऐसा क्रॉस है और ये वाला क्लाउड कैसा रहेगा, ये वाला क्रॉस रहेगा। अब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या कोई कॉमन ओवरलैपिंग जोन मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। क्या कोई कॉमन ओवरलैपिंग जोन मिलेगा, कॉमन ओवरलैपिंग जोन कब आता, जब ये ऐसे ओवरलैप करते। एक ऐसा, एक खड़ा वाला क्रॉस है और एक लेटा वाला क्रॉस है। इन दोनों को अगर आप अप्रोच करोगे, ये हमें कैसे मालूम चला खड़ा है। अभी देखो ये कौन सा है, पाई जेड। पाई जेड, पाई जेड अगर आप बोर्ड वाले प्लेन को मान रहे हो तो अपने पास एक्स वाई कौन सा हो जाएगा, आपका हॉरिजेंटल वाला प्लेन हो जाएगा। एक वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजेंटल प्लेन। तो एक वर्टिकल प्लेन में ऐसा है और हॉरिजेंटल प्लेन में कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। अभी एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या बॉन्ड बन पाएगा, नहीं बनेगा। तो ये भी किस में आएगा, जीरो में। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ क्या देखना होता है, क्लाउड की ओरिएंटेशन देखो। अगर क्लाउड की ओरिएंटेशन, ये वाला क्लाउड जिस ओरिएंटेशन में है वो वाला क्लाउड भी इसी ओरिएंटेशन में है तो आपकी ओवरलैपिंग होगी। अगर ये वाला क्लाउड किसी दूसरे प्लेन में और ये वाला किसी दूसरे में है तो क्या ओवरलैपिंग हो पाएगी, नहीं होगी। तो ये क्या हो गए अपने जीरो ओवरलैपिंग। अब एक और होता है अपने पास नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग। सर ये नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होती है, कुछ नहीं, जैसी अपनी नॉर्मल ओवरलैपिंग होती है उसी जैसा होता है। बस नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो हमने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में होता है, वेव के फॉर्म में। तो कुछ ना कुछ उठा के फेंक दूंगा, समझ में आया। क्या चल रहा था, यही करते रहोगे बेटा, बड़े हो जाओ, 11th में आ गए हो, समझदार। कुछ हरकतें करो, कुछ अच्छी लेवल की करो कि तुम्हें लगे हाँ यार मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। अब तो पेन छीन रहा है, और फर्स्ट क्लास में भी पेन छीनते थे, वो 11th में आके पेन छीन रहे हो। हम सोच रहे हैं बेटा बड़े हो जाओ, अच्छे बन जाओ, तुम वही हरकतें कर रहे हो। पेन छीन रहा है, सर कॉपी चाहिए उसे, सर मेरी नोटबुक छिपा दी है उसने, मेरा पेज फाड़ दिया है। अरे हद है यार, बताओ। अपन सोच रहे हैं कि अपने बच्चे आईआईटीएन बनेंगे और ये वही
दो कोणे की हरकत कर रहे हो, बताओ हैं? कैसे काम चलेगा? चलो, ये ब्रेक होता है एक आधे घंटे का, उसमें आराम से हम एक फाइटिंग रूम बनाने वाले हैं। जो कुछ भी गिला सकते हैं वहां पे जाके, क्लास में कुछ नहीं करना है। क्लास में सिर्फ क्या करना होता है, पढ़ना होता है। क्या होता है? पढ़ना होता है बस। नेगेटिव ओवरलैपिंग। चलो, नेगेटिव ओवरले देखो, नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या, जीरो ओवरलैपिंग समझ में आया? जीरो ओवरलैपिंग में क्या हो, क्लाउड मिसमैच होंगे। क्लाउड मिसमैच होंगे तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्लाउड तो मैच हो रहेंगे लेकिन उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग हो रहा है। जैसे अपन लोग बताते ना, जैसे होता क्या है, हम लोगों ने लिया एक एस लिया, जैसे आपसे बोला जाए ये बताओ ये क्या बनाएगा, ये कौन सा है, 1s, ये भी कौन सा है बेटा, 1s, तो आप तुरंत बोल दोगे सर ये एक ही एक्सिस पे है तो ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे। होता क्या है, एम्पलीट्यूड भी मैटर करता है। अगर ये प्लस साइन का एम्पलीट्यूड जानते हो ना, जो अपन ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बात की, जैसे अपन एक नॉर्मल वेव बनाते तो वेव को ऐसे बनाते थे, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? तो आपको पता है साई के दो साइन होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है एक नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में है तो उसमें कुछ ना कुछ इसका या पॉजिटिव एम्पलीट्यूड रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा। तो ये बोला गया है कि जब भी ओवरलैपिंग होगी तो सेम टाइप के एम्पलीट्यूड में होगी। वो उस पर ध्यान नहीं देना, कौन सा अपोजिट स्पिन, स्पिन और एम्पलीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अप स्पिन है तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, डाउन स्पिन है तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अलग है, स्पिन अलग है। स्पिन अलग चीज है, एम्पलीट्यूड अलग चीज है। स्पिन आपको बताता है कैसे रिवॉल्व कर रहा है, और आपको जो एम्पलीट्यूड बताता है वो क्या बताता है, उसका जो भी आपका साई होता है वो क्या बताता है, उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और स्पिन का कोई लेना देना नहीं है। आप ये ध्यान रखना, अगर दो एम्पलीट्यूड को अगर हम मिला रहे हैं तो उनका सेम साइन का, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, ओवरलैपिंग। इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी। और अगर उल्टा करके आपको दे दें, ये पॉजिटिव दे दें और ये कौन से एम्पलीट्यूड का दे दें, नेगेटिव, तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग या नॉर्मल ओवरलैपिंग से। जीरो ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। आपसे अगर बोलें कि बॉन्ड फॉर्मेशन और इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। नॉर्मल ओवरलैपिंग, नॉर्मल मतलब सेम साइन सेम ओरिएंटेशन। जैसे अपन ने जितनी ओवरलैपिंग पढ़ी सेम साइन की होती थी, सेम ओरिएंटेशन। एक ऑर्बिटल यहाँ है एक यहाँ है तो क्या ओवरलैप कर पाएगा, सेम साइन की होनी चाहिए और ओरिएंटेशन भी उनमें क्या होना चाहिए, सेम, तो तब होती है। अगर अपने पास जीरो ओवरलैपिंग हो रही है, जीरो और नेगेटिव ओवरलैपिंग, नॉट कंसीडर इन बॉन्ड फॉर्मेशन। नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। बॉन्ड जीरो ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन नेवर टेक प्लेस इन जीरो ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग। जीरो और नेगेटिव में कभी भी बॉन्ड नहीं बनता है। तो इसको आप क्या बोलोगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग। सब कुछ सही चल रहा है, बस जो एम्पलीट्यूड है उसका साइन अपोजिट है। क्या सर ये ओवरलैपिंग में चले जाएंगे? अब जैसे अपने पास मान लो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो क्या ओवरलैपिंग हो जाएगी? हमने ये नहीं बोला कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमने बोला कि सेम साइन के होने चाहिए। ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी, सेम साइन के। नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होता है, ऑर्बिटल्स ऑफ अपोजिट एम्पलीट्यूड। अगर जो ऑर्बिटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर उनका एम्पलीट्यूड अपोजिट साइन का है तो क्या कहलाता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग।
अगर दोनों ऑर्बिटल के साइन सेम हैं तो कौन सा कहलाएगा, नॉर्मल और पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जैसे ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, तो क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग कहलाएगी। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अपोजिट साइन हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव। हाँ, ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ओवरलैपिंग भी हो रही है, लेकिन साइन कैसा है, अपोजिट। अपोजिट मतलब नेगेटिव। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका, इससे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं, अब मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि ध्यान देना, जैसे मान लो ये P है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले अपन साइन की बात कर लेते हैं। अपन को दिक्कतें हो सकती हैं कि सर हम साइन कैसे डिसाइड करें, तो हमेशा ध्यान रखना एस या तो पॉजिटिव होगा या पूरा का पूरा क्या होगा, नेगेटिव। सेंस साइन कैरी करेगा एस के लिए। पी के लिए ये तो, पी में कितनी लूप होती हैं, दो। तो दो लूप हैं तो अल्टरनेट चलता है। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अल्टरनेट चलेंगी कि नहीं चलेंगी, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और डी है तो डी में कितनी लूप होती हैं, चार से चार होती हैं। यहाँ पर एक डम्बल और एक रिंग होती है। अगर चार लूप है तो क्या होगा, जल्दी बोलो, अल्टरनेट डाल दो। जैसे आपने यहाँ अल्टरनेट डाला ना, प्लस माइनस, ऐसे इसमें अल्टरनेट डालो, इसमें क्या आएगा, प्लस, तो इसमें क्या आएगा, माइनस, इसमें क्या आएगा, प्लस, इसमें क्या आएगा, माइनस। और नहीं सर हम तो इसको क्या डालोगे, माइनस, तो इसका क्या आएगा, प्लस, इसका क्या आएगा, माइनस, इसका प्लस। हमेशा अल्टरनेट डाला जाता है साइन। जो एम्पलीट्यूड असाइन किया जाता है अल्टरनेट, आप चाहे इसको प्लस डाल दोगे तो इसको माइनस, देखो इसको माइनस दोगे तो ये, नहीं आप ये नहीं सोचना कि सर आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज क्यों जा रहे हो, क्लॉकवाइज चले जाओ बेटा। अगर ये प्लस डाला तो ये माइनस ही आएगा, ये प्लस ये माइनस। देखो अगर ये ऐसा हुआ तो कैसे असाइन करोगे, ऐसा हुआ तो इसी एक को प्लस दे दो, किसको दिया प्लस, इसको, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अल्टरनेट साइन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, अल्टरनेट। dz स्क्वायर में क्या होगा, ये याद रखना, dz में, dz स्क्वायर में एक रिंग होती है ऐसी, ये ऐसी होती है। तो रिंग अगर पॉजिटिव है, मान लो ये लूप पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये क्या होगा, नेगेटिव। रिंग अलग साइन की होती है, पूरा का पूरा लूप अलग साइन का होता है। समझ में आया, ऐसे ध्यान रखना। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ऐसे चलता है। जो रिंग है वो एक साइन की रहेगी, लूप अलग साइन का रहेगा। dz स्क्वायर में पूरा का पूरा लूप एक साइन का रहेगा, रिंग अलग साइन की रहेगी। अगर रिंग पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा लूप क्या हो जाएगा, दोनों लूप क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अगर रिंग पॉजिटिव है तो लूप नेगेटिव, लूप पॉजिटिव है तो रिंग नेगेटिव पॉजिटिव। जो कुछ भी है वैसा आप देख लेना। तो ये ऐसे अपने साइन चलते हैं। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा, वैसी ओवरलैपिंग रहेगी, बस अपोजिट साइन। जो लूप ओवरलैप कर रहे हैं उनका साइन अपोजिट होगा, जो ओवरलैप पे जा रहे हैं उनका साइन अगर नेगेटिव अपोजिट साइन है तो क्या कहलाता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग लूप का क्या होगा, लूप्स क्या रहेंगे, अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन। ओवरलैपिंग लूप्स किसके रहेंगे, अपोजिट साइन के। जैसे ये है, वैसे ये क्या बनना चाहिए था, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा, ऐसे ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, और कैसी होगी, नेगेटिव। नेगेटिव होगी तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन बोलोगे, नहीं बोलोगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग। अच्छा होता कोई आपको थोड़ा होशियारी देने लगे तो, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव ऐसा दे दिया, अब बोलो। सिर्फ मैथ पढ़ते हो, क्या कर देते हो, करते हो कि नहीं करते, बस ऐसे ही इसमें कर देना।
ये नेगेटिव है और पूरे को नेगेटिव करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। और ये किसके बराबर है? इस नेगेटिव को अंदर ले जाओगे तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ऐसा भी लिख सकते हो। ये किसके इक्विवेलेंट है? इसके इक्विवेलेंट है। अरे कोई नेगेटिव का नेगेटिव लोगे पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? अगर किसी का एम्पलीट्यूड नेगेटिव है और बाहर भी नेगेटिव कर दोगे तो नेगेटिव अंदर ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर कहीं यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है तो उस नेगेटिव को अंदर भेज दो और उनके साइन जो थे वो चेंज कर दो। जैसे ये था, इसको अपन ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, या फिर माइनस बाय है, ऐसा है x माइनस माइनस वाई, तो x प्लस वाई लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ऐसे ये ध्यान रखो कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, इसको अंदर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का नेगेटिव, तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी? पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव वाला नेगेटिव की साइड। और कैसी ओवरलैपिंग? साइड वाइज या ऑन दी एक्सिस? साइड वाइज। कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना, ऐसे बहुत बार पूछे जाएंगे, बीच में नेगेटिव दे देंगे अपन, अपना दिमाग खराब की, नेगेटिव पे क्या करें, सर ने तो पॉजिटिव ही बताया है। उस नेगेटिव को क्या करना है, अंदर पहुंचा देना है और पॉजिटिव कर देना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं। चलो ये नेगेटिव होगी तो ये कौन सी हो जाएगी? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इसमें, दोनों एक ही चीज है। तो जीरो ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग के कहीं कहीं आपको एग्जांपल दिए जाएंगे और आपसे बोलेंगे कि ये किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा। जीरो और नेगेटिव में बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। बॉन्ड फॉर्म किस में होता है? नॉर्मल और पॉजिटिव ओवरलैपिंग में। हाँ, ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए और साइन भी जो ओवरलैप कर रहे हैं उन ऑर्बिटल के एम्पलीट्यूड का साइन, इलेक्ट्रॉन के वेव का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सीधी बैठ जाओ, ऐसे एकदम फेस टू फेस। इतनी बड़ी बेंच है, ऐसे सेठ जी ऐसे बैठे हुए थे। कुछ टाइम बाद बनेटकी हो जाओगे। मतलब सेठ जी बैठते हैं ऐसे, वो दाल बाजार में जाते होगे ऐसे, वो ऐसे एकदम बड़ा तकिया सा लगा के ऐसे, ठीक है आने दो। तो साइन कैसे देते हैं? अल्टरनेट। और जेड स्क्वायर में क्या होता है? लूप एक अलग साइन का होता है और ये रिंग अलग साइन की होती है। मजा आ गया वो कल तो। बहुत सारे सोचे पानी क्यों रुक गया, आज कल संडे आ जाता जल्दी। और शायद तो सोच रहे होंगे सुबह तो पानी गिरने ही लगेगा, चलो ठीक है। क्या? हाँ, सबके साइन चेंज होंगे। ऐसा नहीं करना है कि एक को अकेला कर दो, ये पूरा का पूरा साइन अपोजिट। नेगेटिव मतलब क्या होता है? अपोजिट। ये बताओ, आप नेगेटिव करते हो मतलब नेगेटिव मतलब क्या होता है? उसका अपोजिट। ये इसका नेगेटिव मतलब इसके अपोजिट कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो। अगर किसी भी लूप के आगे नेगेटिव लिख दिया मतलब उसके अंदर जो भी साइन आ रहे हैं उनके सबको अपोजिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना कि सर ये दो बार नेगेटिव दो आप, एक नेगेटिव इसको चेंज करेगा, एक बार इसको चेंज करेगा, ऐसा नहीं। एक नेगेटिव है तो जो भी एम्पलीट्यूड आएंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। चलो।
चलो अब यहां देखना बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। देखो देखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो अपने पास डिपेंड करती है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, फिर डिपेंड करता है अपना टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ऑर्बिटल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में जा रहा है उस पे भी। और फिर उसके बाद अपने पास आएगा टाइप ऑफ ऑर्बिटल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल और सेल नंबर। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। या फिर इसको देखो, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में अगर हम बात करें, यहां ध्यान देना बेटा, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की अगर हम लोग बात करें तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में क्या होता है, हमारे पास कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है, 2 टाइप की। कौन कौन सी, हेड ऑन एंड साइड बाय साइड। अब ध्यान देना, अब साइड बाय साइड में भी 2 टाइप की होती हैं, पाई एंड डेल्टा। और ये कौन सा होता है, हेड ऑन में कौन सा बनता है, सिग्मा सिग्मा। अब ध्यान देना सर, कौन सी इफेक्टिव होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग अच्छी होगी कि हेड ऑन होगी। अब ध्यान देना, देखो हमने जब डिस्कस किया था तो आपको क्या बताया था, आपको ये बताया था बेटा कि जैसे हीलियम का एटम था, हाइड्रोजन का एटम था, ये क्या था, ये न्यूक्लियस था और ये इलेक्ट्रॉन था, ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन था। इसका इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करता है, इसको इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान दो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ध्यान सुनना, सेंटर ये एटम ये है, एक एटम ये क्या होगा, इनके न्यूक्लियस होगा। ये कौन सी हो गई बेटा, ये हो गई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब मुझे सिंपल ये बताओ कि ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग में 2 चांस होते हैं, या फिर इसी एक्सिस पे आ जाए या इस एक्सिस से दूर हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, साइड में हो जाए। ऑन दी एक्सिस हो रहा है तो हेड ऑन, अगर साइड में ओवरलैपिंग हो रही है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, यही हम लोग बोलते हैं। अब ध्यान दो, मान लो अगर ये ऑन दी एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही तो ओवरलैपिंग क्लाउड यहाँ कहीं लाई करेगा। जैसे एस और एस ओवरलैप करता है तो इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये आया कि नहीं आया, ओवरलैपिंग जोन। तो ये कौन सा हो गया अपना, ओवरलैपिंग जोन। ये क्या हुआ बेटा अपना, ओवरलैपिंग जोन। अब ध्यान से देखना, ये क्या हो गया अपना, ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन हुआ कि नहीं हुआ, मान लो ये अपन ने ओवरलैपिंग जोन बना दिया। अब साइड वाइज में क्या होगा, साइड वाइज में ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये क्या है बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है कि नहीं है। अब इसका क्लाउड या तो ऊपर मिलेगा और एक नीचे मिलेगा। अब सिंपल मुझे ये बताओ कि अट्रैक्शन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। डिस्टेंस अगर कम होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम होगा। अब हो क्या रहा है, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या है, देखो इसका न्यूक्लियस इसके क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है। अब मुझे बताओ, अगर ये क्लाउड जो अट्रैक्ट कर रहा है अगर वो पास में रहेगा तो ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मान लो
न्यूक्लियस ये है ओवरलैपिंग वाला क्लाउड, ध्यान सुनना, जैसे मान लो ये ओवरलैपिंग हो रही, क्लाउड ये हो गया और न्यूक्लियस ये है। अभी बीच में तो अच्छा अट्रैक्शन लगे, इसको अगर मैं ऊपर पहुंचा दूंगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है? ये वाला डिस्टेंस R1 और R2 में कौन ज्यादा है? R2 ग्रेटर देन R1, और डिस्टेंस बढ़ेगा अट्रैक्शन का। तो मुझे बताओ इसमें ज्यादा अट्रैक्शन आएगा कि इसमें ज्यादा अट्रैक्शन आएगा? सिग्मा में क्या रहेगा? क्लाउड बीच में रहेगा, डिस्टेंस कम रहेगी। डिस्टेंस कम रहेगी कि नहीं करेगी? तो अट्रैक्शन किस में आएगा? इसमें आएगा। एक तो हम डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं? डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होता क्या है, सिग्मा में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऑन दी एक्सिस होता है। ऑन दी एक्सिस होने की वजह से क्या होगा? न्यूक्लियस और शेयर्ड जो क्लाउड है, जो ओवरलैपिंग वाला क्लाउड है, उसमें डिस्टेंस कम होता है। डिस्टेंस कम होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। तो इन दोनों में कौन सी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी? हेड ऑन या साइड वाइज? हेड ऑन। हेड ऑन ज्यादा स्ट्रेंथ कैरी करेगा, हेड ऑन ज्यादा होगा। एक और आप देख सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यार सर ये जो क्लाउड, ये जो ओवरलैपिंग होती है ऑन दी एक्सिस पे होती है, और ये क्या होती है? साइड वाइज। और साइड वाइज में क्या होता है? आप ऐसे देख सकते हो, इसको यहां अट्रैक्शन लगाना है, और इसमें क्या होता है? ऐसे होता है कि नहीं होता है? ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि ये अट्रैक्शन ज्यादा आएगा? ये वाला अट्रैक्शन ज्यादा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप खुद बताओ बेटा, जितनी ज्यादा ये डिस्टेंस हेड ऑन में कम होगी, साइड वाइज में ज्यादा होगी। और साइड वाइज में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा? अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन सा स्ट्रांग होगा? सिग्मा और पाई में कौन स्ट्रांग होगा? तो इन जनरल सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। इन जनरल बात कर रहे हैं, कहीं कहीं आएगा वो हम लोग अलग से देखेंगे। इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। एक आध दो चीजें होंगी जहां पे आपका पाई स्ट्रांग होगा, सिग्मा वीक होगा, वो हम अलग से देखेंगे। उसके लिए हमारे पास अलग से थ्योरी है वो चेक करने के लिए बस। लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग ज्यादा होगा? सिग्मा और पाई में कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन से बन रहा है, पाई साइड वाइज से। ये हो रहा है। कौन सा स्ट्रांग होगा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। इन जनरल सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड पाई से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो किसी एटम को बॉन्ड बनाना है तो वो प्रायोरिटी किसको देगा? सिग्मा को कि पाई को? किसको देगा? जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा आएगी? जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? अब जैसे मान लो एक एटम है, अब एक एटम से बोला जाए भाई तुम्हें सिग्मा बनाना पसंद करोगे कि पाई, तो वो क्या बोले? सर पहला आप सिग्मा बना दो, उसके बाद मैं पाई बना दूंगा। अगर दो एटम के बीच में अगर पहला बॉन्ड देखा जाएगा तो इन जनरल कौन सा होता है? सिग्मा। और उसके बाद क्या होते हैं? पाई आते हैं। अब ये कैसे देखा जाए? टाइप ऑफ ऑर्बिटल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। अभी टाइप ऑफ ऑर्बिटल, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार सिग्मा बॉन्ड ही बना, मान लो क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बना। अब सिग्मा बॉन्ड ऐसे ऐसे ही बना सकता है। एक एस का बना, मान लो ये 2s हुआ, ये भी 2s हुआ, और एक 2p है, ये भी 2p, ये भी 2p। किसकी फील आ रही? किसका सिग्मा अच्छा होगा? एस का कि पी का? अब सोच, अब अपन लॉजिकल जाते हैं। मुझे बताओ, दोनों ही हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो दोनों की जो क्लाउड है, ओवरलैपिंग वाला क्लाउड है, ऑन दी एक्सिस आने वाला है, दोनों में सेम हो गया। अब एक चीज और देखो, किसका क्लाउड ज्यादा ओवरलैपिंग में जाएगा? एस का है, पी का? अब ऐसे समझो, एस कैसा है?
स्पेरिकल है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एस में क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और पॉन्ड किसमें बन रहा है? मान लो जेड पे बन रहा है। किसमें बन रहा है? जेड पे। और पी में क्या है? पी में क्या चारों जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? स्पेस में नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सिस पे। कौन सी पे? मान लो ये जेड है, जेड पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये है, ये क्लाउड या तो यहां मिलेगा या क्लाउड यहां मिलेगा, तो बराबर बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 50% यहां, 50% यहां। और यहां पे बताओ, यहां पे क्या हुआ? ऐसा हुआ कि 50% यहां और 50% यहां। मुझे बताओ कि जहां ओवरलैप हो रहा है, क्या वहां पे 50% होने के चांस हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कोई चीज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो एक पर्टिकुलर में होने की टेंडेंसी क्या रहेगी? कम रहेगी। एस में क्या है? पी में क्या है? सिर्फ दो ही जगह है, या फिर इस साइड या इस साइड। तो यहां पे और यहां पे। अब मुझे बताओ, अगर इसमें ये ओवरलैप कर रहा है, ये वाला रीजन ओवरलैप करने जा रहा है, इसमें ये वाला ओवरलैप कर रहा है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा मिलेगा? इस वाले में मिलेगा कि इस वाले में मिलेगा? इस वाले में ज्यादा मिलेगा। इसमें ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। एक इलेक्ट्रॉन पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पे होने की टेंडेंसी कम, और एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन दोनों में है तो यहां पे होने की टेंडेंसी ज्यादा। यहां पे इलेक्ट्रॉन होने की टेंडेंसी ज्यादा, क्योंकि आप ये ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक पर्टिकुलर जगह में होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कम होगी तो उसको अगर आप ओवरलैपिंग में जाओगे तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। तो अब सर इसको हम कैसे करें? इसको करने का सिर्फ आसान तरीका है। ये बताओ, ये कैसा है? डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल? और ये क्या है? डायरेक्शनल मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलने की टेंडेंसी। और नॉन डायरेक्शनल मतलब हर जगह मिलने की टेंडेंसी। अगर कोई हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर कोई डायरेक्शनल रहेगा तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, तभी तो अपन उसको डायरेक्शनल बोल रहे हैं। डायरेक्शनल मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने की टेंडेंसी। और नॉन डायरेक्शनल मतलब स्पेस में कहीं पर भी मिल जाए। स्फेरिकल जो क्लाउड होता है उसमें क्या होता है? आपका 3D में रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो पर्टिकुलर एक जगह में मिलने की टेंडेंसी कम। तो मुझे बताओ, अगर डायरेक्शनल नेचर बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी कि कम होगी? जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर उतनी अच्छी ओवरलैपिंग। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां ज्यादा मिलेगा वहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। तो मुझे सिंपल ये बताओ कि अगर हम टाइप ऑफ ऑर्बिटल में बात करें तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल में हम लोग क्या देखेंगे? मोर दी डायरेक्शनल नेचर, more the directional nature of orbital। या पर हो सकते हैं, या पर हो सकता हूं डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ये ध्यान रखना। जितना ज्यादा डायरेक्शनल होगा ऑर्बिटल उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। मतलब जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होनी उसी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। पता चला मैं ओवरलैपिंग यहां करा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरी जगह है, तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। इसमें क्या हो रहा है? ऐसे में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे में बराबर बराबर है तो यहां पे होने की टेंडेंसी क्या है? कम है। और पी में क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड या यहां होगा या यहां होगा, तो यहां होने की टेंडेंसी क्या मिलेगी? ज्यादा। तो ओवरलैपिंग किसमें अच्छी होगी? ऐसे एस में कि पीपी में? पीपी में। होगी कि नहीं होगी? ऐसे एस में अच्छी होगी कि पीपी में होगी? पीपी में। ये हम सेम टाइप की, ये भी सिग्मा बना रहा है, ये भी सिग्मा बना रहा है, एक सिग्मा एक पाई बना रहा है, टेंशन ही खत्म, सिग्मा स्ट्रॉन्गर देन पाई। दोनों सेम टाइप के, ये भी सिग्मा है ये भी सिग्मा है, तो किसकी अच्छी होगी? ऐसे। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं ये 2s है, ये भी 2s है, ये 2s, ये 2p और ये 2p, बताओ सबसे अच्छी किसकी होगी? 2p। ये भी डायरेक्शनल ये भी डायरेक्शनल, इसमें एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल, दोनों ही नॉन डायरेक्शनल। ये आ जाएगा।
दोनों ही डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल, और दोनों ही नॉन डायरेक्शनल। अच्छा मुझे ये बताओ, पाई बॉन्ड कौन अच्छा बनाएगा, सोच के बताना। पाई देखो, पाई दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो मान लो अपना 3p बना रहा है, ये भी 3p बना रहा है। मान लो ये x है, ये भी कौन सा है 3px, और z इंटरन्यूक्लियस है। इसका पाई बॉन्ड अच्छा बनेगा कि अपने पास ये 3d है और ये भी 3d है? कौन अच्छे से पाई बॉन्ड बनाएगा, मुझे ये बताओ। किसका पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा? क्यों सर? फील आ रही है अंदर से, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो ऐसा समझो कि इसका क्लाउड ऊपर नीचे है और इसका क्लाउड क्या है, ऑलरेडी टिल्टेड है, तो इसमें डिस्टेंस कम आएगी कि नहीं आएगी? ऑलरेडी देखो इसमें क्लाउड ऐसे हैं, जब ये ओवरलैपिंग में जाएंगे टिल्ट होंगे, और इसमें ऑलरेडी टिल्टेड फॉर्म में है कि नहीं है, तो डिस्टेंस कम है। और डायरेक्शनल नेचर है, जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होनी है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं है, डायरेक्टेड है कि नहीं है। तो किसका बॉन्ड अच्छा बनेगा, पीपी का कि डीडी का? ये पाई बॉन्ड। आपसे बोल दें एक 3p एक 3d, एक 3p एक 3p, एक 3d एक 3d के, इसमें हम पाई बॉन्ड कंपेयर करना है। पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? एक d है, सॉरी ऐसा कर देता हूं, ऐसे 3d। बताओ जल्दी किसकी होगी? ये भी डायरेक्शनल, ये भी डायरेक्शनल, इसमें ये वाला डायरेक्शनल ज्यादा है, ये वाला डायरेक्शनल कम है। डायरेक्शनल मतलब जिस एक्सिस पे ओवरलैपिंग होनी उस साइड क्लाउड मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो क्या हो जाएगा, कैसा साइन लगाएं, सबसे ज्यादा इसका कि इसका? ये आ जाएगा। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा और पाई में कौन स्ट्रांग होता है? सिग्मा, पाई वीक होता है। अगर मान लो अपनी ओवरलैपिंग सेम हो रही है, ओवरलैपिंग क्या हो रही है अपनी, सेम हो रही है, सिग्मा सिग्मा या पाई पाई। अब मान लो बहुत सारे सिग्मा को कंपेयर करना है, एक एस का सिग्मा बन रहा है एक पी का सिग्मा बन रहा है, तो सिग्मा किसका स्ट्रांग होगा? पी का ज्यादा स्ट्रांग होगा किससे कंपेयर में? एस के कंपेयर में, क्योंकि एस क्या होता है नॉन डायरेक्शनल, पी क्या होता है डायरेक्शनल। मान लो दो पाई बॉन्ड बन रहा है, एक पी बना रहा है एक डी बना रहा है, तो डी का ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या है वो डायरेक्शनल नेचर का है, जिस डायरेक्शन में अपनी ओवरलैपिंग यहां होनी है और एक यहां होनी, तो डायरेक्टली डायरेक्शनल नेचर है कि नहीं है, उसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है कि नहीं है, ये आराम से। इसमें क्या होगा, थोड़ा वीक होगा। अब डाउट आएगा कि सर ये साइज ऑफ ऑर्बिटल कैसे देखेंगे? मुझे तो साइज ऑफ ऑर्बिटल मतलब क्या होता है, कितना बड़ा ऑर्बिटल है। ये तो ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि बॉन्ड वीक होगा? क्यों? ये आप खुद ही सोच सकते हो कि साइज ऑफ ऑर्बिटल, थर्ड क्या है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो मुझे बताओ, जैसे आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास जो ओवरलैपिंग हो रही है ऐसे ऐसे हो रही है, ये भी 1s है और ये भी 1s है, एक ये है, और एक है मेरे पास कौन सा बेटा, 2s, और एक 2s। किसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी? देखो अपन जो दिमाग लगाएंगे वो बता रहा हूं, फिर अपन सोचेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है। अब ध्यान देना, इसको हटा दें, ये छोटा लूप है ऐसा बनेगा, ये बड़ा वाला है ऐसे बनेगा। किसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी, छोटे वाले में कि बड़े वाले में? सर बड़े वाले में अच्छी होगी। क्यों? बड़ा रीजन ओवरलैपिंग में जा रहा है, छोटा रीजन जा रहा है। क्या लॉजिक सही है? क्यों? हमें देखना क्या है, डिस्टेंस। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये जो ओवरलैपिंग वाला जोन है वो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ये ओवरलैपिंग जोन है, किसका डिस्टेंस ज्यादा है किसका डिस्टेंस कम है? जल्दी बताओ। इस वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, तो कौन सा इफेक्टिव होगा? तो हम क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो या फिर हम ये ले सकते हैं साइज बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, साइज
साइज ऑफ ऑर्बिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड और इफेक्टिव ओवरलैपिंग। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। ऐसा नहीं सोचना बड़ा ऑर्बिटल है तो ज्यादा ओवरलैपिंग जोन लेके आएगा, सर मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग देगा। ऐसे नहीं, बड़ा ऑर्बिटल रहेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी तो दूर रहेगी, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर होगी तो अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो बॉन्ड वीक। लिखो जल्दी। अपन ने अलग अलग फैक्टर देखे, पहले टाइप ऑफ ओवरलैपिंग देखा, सिग्मा की पाई, फिर हम लोगों ने देखा कि ऑर्बिटल, फिर हमने क्या देखा? साइज। फिर हमने क्या देखा? साइज। सेवेंथ में क्या है? इसकी जगह लिखा है, ये लिखा हुआ है, ये हटा के ये लिख लो उसकी जगह। ये एनयूएच हटा के NH कर लो बस। द कंडक्टेंस ऑफ दिस प्लस दिस इनटू दिस ये दिया है एंड लेट जा बेटा तुम तो। क्या खा लिया ब्रेक में? मगरमच्छ जैसे डले हैं। मगरमच्छ रहता है ना, खाने के बाद एकदम बीच के बाहर आता है मुंह खोल के, ऐसे ही। आपको मालूम है कि दो के बाद तीसरे में फैल जाता हूं, तो दो ही खाओ। लिमिटेशन पता होगी ना। चलो लिख लिया होगा। चलो अब अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग सर कौन से फैक्टर को पहले ही देखना है, अब डाउट ही आ रहा होगा। सर मान लो सबका मिक्सिंग वाला क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ क्या था, यहाँ पे अपन ने n की वैल्यू सेम रखी थी, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग भी सेम रखी थी। जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो n भी सेम है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग भी सेम है। और जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो क्या था, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग भी सेम थी और अपना ऑर्बिटल भी सेम था, तब हमने डिस्कस किया था। मान लो सर सब में चेंज अलग अलग हो जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले आप पहले क्या देखोगे? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले आप किसको देखोगे? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। उसके बाद क्या देखोगे? साइज ऑफ ऑर्बिटल, कितना छोटा कितना बड़ा है। उसके बाद क्या देखोगे? उसके बाद क्या देखोगे?
टाइप ऑफ ऑर्बिटल, क्या देखोगे? टाइप ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ऑर्बिटल कब देखा जाएगा? साइज के बाद। ये फैक्टर रहेंगे जो अपनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग को बताएंगे। सबसे पहले क्या देखोगे? सिग्मा है कि पाई है, छोटा ऑर्बिटल है कि बड़ा ऑर्बिटल है, छोटा बड़ा सेम आ गया। फिर हम क्या देखेंगे? किस टाइप का है, किस टाइप का है। जैसे हटाते हैं इसको, तो ये अपने पास रहेगा क्या? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, फिर साइज ऑफ ऑर्बिटल, फिर टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, ये देखा जाएगा। तो जैसे हमारे पास दिया गया है, हमारे पास दिया गया है बेटा क्या? जैसे 1s, एक दिया गया है 2s, एक दिया गया है 2s 2p। अब ध्यान देना, एक दिया गया है 2p, ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया गया है। और ऑब्वियस है कि सेम टाइप के बॉन्ड में तो सिग्मा बॉन्ड की ही बात चल रही होगी। क्यों? क्योंकि s क्या बनाता है? ओनली सिग्मा। p क्या बनाएगा? सिग्मा और पाई। अब मुझे बताओ, इसमें मुझे स्ट्रेंथ देखनी है, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ये देखना है। जल्दी से बताओ, सबसे पहले आप क्या देखोगे? सभी सिग्मा बना रहा है, सभी सिग्मा बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये क्या बना रहा है बेटा? सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग सेम है, सभी सिग्मा बना रहा है, पहला वाला खत्म हो गया। दूसरा क्या देखोगे? साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल किससे देखे जाएंगे? सेल नंबर से। सेल नंबर छोटा रहेगा, साइज छोटा, सेल नंबर बड़ा, साइज बड़ा। सेकंड 1s का साइज 2s से छोटा रहेगा, 1s का साइज 2p से छोटा रहेगा। अब मुझे बताओ, इनमें सेल नंबर की बात की जाए, इनमें कौन सा है? 1 1, ये कौन सा है? 2 2, ये भी 2, ये भी 2। तो किसका सेल नंबर छोटा है? तो सेल नंबर छोटा, ओवरलैपिंग इफेक्टिव, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? 1s, ये करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके बाद अब ये इनमें सेल नंबर सेम आया कि नहीं आया? ओवरलैपिंग भी सेम है, सेल नंबर भी सेम है। फिर हम क्या देखेंगे? टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो मुझे बताओ, एस अच्छा ओवरलैपिंग करता है कि पी? फिर कौन सा आएगा? 2p। क्या आएगा बेटा? 2p। उसके बाद 2s 2p, उस लास्ट में 2s। यही करूंगा कि नहीं करूंगा? अब एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सर एक 1s दिया है, एक 1s दिया है, एक 1s दिया है, एक 2s दिया है। अभी देखते जाना। सर एक 2s और एक 2p, एक 2p और एक 2s। चलो एक और दे देता हूं, 1s 2p। चलो परेशान कर देता हूं। ऐसा है, ऐसा है अपने पास, कैसा है? ऐसा। अब बताओ, इसमें दोनों 1s है, इसमें एक 1s एक 2 है, एक 1 और एक 2 है, इसमें दोनों 2 हैं, इसमें दोनों 2 हैं, इसमें एक 2, इसमें एक 1। तो सबसे अच्छी किसमें होगी? दोनों ही छोटे हैं, दोनों ही 1s के हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट सेल, सबसे अच्छी कौन सी हो जाएगी? 1s। उसके बाद ये 1, ये दोनों देखो, ये 1s दोनों में कॉमन है कि नहीं है? मुझे इतना पता है कि इन दोनों की ओवरलैपिंग इससे अच्छी हुई, क्योंकि इनमें दोनों ही 2s हैं, इसमें भी दोनों 2s हैं। तो आप तो सिंपल ये देखो, जिसमें जो सबसे छोटा ऑर्बिटल रहेगा उससे डिसाइड कर लो। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 1। इसमें कौन सा है? 1। इसमें कौन सा है? 1। और इन दोनों में 2 2। तो 1 वाला अच्छा, फर्स्ट सेल वाला अच्छा ओवरलैप करेगा कि 2 वाला? फर्स्ट वाला। तो ये तीनों इन तीनों से अच्छे होंगे। और इन तीनों में भी कैसे डिसाइड करोगे? अब जैसे मान लो हमने इन तीनों को पकड़ लिया, 1s 2s, 1s 2p। इन तीनों को कैसे डिसाइड करोगे? अब कैसे करोगे? देखो 1s सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1, ये भी 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो 1 वाला अच्छा करेगा, दोनों ही छोटे, इसमें एक छोटा एक बड़ा। तो ये अच्छा हो गया। अब इन दोनों में कैसे करोगे? 2s और 2p में 2s अच्छा ओवरलैप, अब सेल नंबर इन दोनों का सेम है, 2s अच्छा ओवरलैप करेगा कि 2p? तो फिर क्या आ जाएगा? 1s के बाद क्या आएगा? 2p के बाद 2s। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? आपने क्या किया, ये सेम था, 2p और 2s में कौन अच्छी ओवरलैपिंग करेगा? 2p।
जो चीज सेम है उसको हटा दो, जो चीज डिफरेंट है उससे कंपेयर करो। उसके बाद कौन बचा? ये तो सेम होगा यार, 2p कर देता हूं, फिर कौन सा आ जाएगा? 2p उसके बाद 2s 2p। आया कि नहीं आया? आ गया। चलो ये अरेंज करना। कौन सा कंपेयर करना है? सिग्मा। चलो क्या आ रहा है फोर्थ में? क्या आ रहा है बेटा? ये बताओ इसमें सबसे छोटा कौन सा है? बने बन यहाँ आया, बन यहाँ आया, बन यहाँ आया, और कहीं बन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इन तीनों को सबसे पहले पकड़ लेते हैं। इसमें दोनों ही बन बन है, इसमें बन 2 है और यहाँ पे 1 और 2 है। सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा? 1s। उसके बाद 2p 1s, उसके बाद 2s 1s, ये हो गया। अब इनमें देखो, इनमें कौन है? 2p और 2 कहाँ है? बस यही है। एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है। अभी बताओ, इसमें दोनों दोनों 2 हैं, इसमें क्या है? एक 2 एक 3, यहाँ पे एक 2 एक 3, एक 2 पे और एक 3 पे। तो बताओ ये 2 2 2 अच्छे ओवरलैपिंग करेंगे, 2 और 3 करेंगे, फिर कौन सा आ जाएगा? 2s 2p, 2s 2p। उसके बाद क्या है? 2p 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 3s और 2p 2s, कौन सा अच्छा करेगा?
देखो, हमें ये ध्यान रखना है जो सबसे छोटा है, अगर आप ऐसे फंस रहे हो तो सबसे ये तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कौन करेगा, 2 वाला करेगा कि 3 वाला करेगा? अब इसमें 2 किसके पास है, एस के पास। इसमें 2 किसके पास है, पी के पास। तो पी अच्छी ओवरलैपिंग करेगा कि एस? सबसे छोटा ऑर्बिटल है जब आप ऐसे फंस रहे हो। देखो, एक तो क्या था, दोनों दोनों 2 2 के हो गए, दोनों 2 1 के हो गए, तो भाई इसकी ओवरलैपिंग अच्छी है क्योंकि ये छोटा है। मान लो एक 2s है, एक 2 है, 3 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, तो इसका 2 इन दोनों में इफेक्टिव ओवरलैपिंग कौन अच्छी करेगा, सबसे छोटा सेल वाला। इसमें सबसे छोटा सेल किसके पास है, सॉरी ये तो हो गया था, अरे इसकी बात चल रही थी इन दोनों की, इन दोनों की, इसको छोड़ दो। इसमें सबसे छोटा सेल किसके पास है, 2 के पास, पी के पास। इसमें किसके पास है, एस के पास। तो अच्छी ओवरलैपिंग कौन करेगा, पी या एस, पी। तो इसको डाल दो। अगर अपने पास एक 2 है, जैसे ये था, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी एक 2 और एक 3 है, लेकिन अलग अलग है वो, ये नहीं सोचना कि बराबर बराबर होगा, ये हम कभी नहीं सोचेंगे कि बराबर बराबर, सर ये भी 2 3, ये भी, फिर तो कोई सा भी 2p2, कोई सा भी 2 ले लो, सबके सेम आना चाहिए, लेकिन 2p का अलग होता है, 2s का अलग होता है। तो क्या करोगे, अगर आपके दोनों में ऑर्बिटल सेम आ रहे हैं, दोनों जैसे ऑर्बिटल इसमें है वैसे ही ऑर्बिटल उसमें है, मतलब जैसे आपका सेल नंबर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वैसे ही सेल नंबर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम चेक किससे करेंगे, सबसे छोटा वाला सेल नंबर का ऑर्बिटल। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, इसमें कौन सा है, P, इसमें कौन सा है, S, तो ओवरलैपिंग कौन अच्छी करेगा, P वाला। तो कौन सा बन जाएगा, 2p 3s। उसके बाद क्या आएगा, 2p 3, 2p 2s 3p, 2s 3p, यही आएगा कि नहीं आएगा, और इन दोनों में 3p 3p। उसके बाद 3s 3s आया कि नहीं आया। तो अगर दोनों ऑर्बिटल में सेल नंबर सेम आ रहे हैं तो हम किससे चेक करते हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिटल से। वो किसका टाइप ऑफ ऑर्बिटल चेक करोगे, सबसे छोटे वाले का। सबसे जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कौन देगा, जिसका सेल नंबर सबसे छोटा होगा। ये तो बन गया होगा 5th वाला, क्या आएगा इसका, सबसे अच्छा किसका बनेगा, पाई बॉन्ड, 2p सेल नंबर छोटा है, 2p। उसके बाद 3d। अरे बताया था, p पाई बॉन्ड किसका स्ट्रांग होता है, p का कि d का, d का। सेल नंबर सेम है ना, इनमें सेल नंबर क्या है बेटा, सेम है। सेल नंबर सेम है तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल से चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, 3d। उसके बाद 3d 3p, और सबसे खराब 3p 3p, ये आ जाएगा। वैसे इतने टफ नहीं पूछते, बहुत आसान आते हैं, 1s 2s 2p ऐसा लिखा आएगा। फिर भी अगर मिक्स वाला आएगा तो सबसे छोटा वाला ऑर्बिटल पकड़ लो कौन सा है, उससे मालूम चल, दोनों सेम ऑर्बिटल, सेल नंबर सेम आ रहा है, सेल नंबर सेम आया तो सबसे छोटा वाले का पकड़ लो, जो ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग देगा वो हो जाएगा। ये बताओ, जैसे जैसे मान लो हम N2 की बात करें, तो N2 में कैसे बॉन्ड बनते हैं वो थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं कि थोड़ा ओवरलैप कैसे करते हैं ऑर्बिटल। जैसे N2 है, नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या बनता है बेटा, 1s2 2s2 2, या डायरेक्ट बैलेंशियल लिख देता हूं, 2p 3 में ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, 1 2 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब एक ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा नाइट्रोजन, 2s2 2p3, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा,
अब ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो इसको अपन अपोजिट स्पिन ले लेते हैं, डाउन, ये भी डाउन, ये भी डाउन। और टेंशन नहीं लेना, कहीं कहीं बुक में अप भी लिख देंगे तो वो क्या होगा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा तो वो अपनी स्पिन चेंज कर लेगा। ऐसा भी लिखा हो सकता है, ऐसा। अब हमें मालूम है कि ओवरलैपिंग किसकी होती है, अपोजिट स्पिन वालों की। एम्पलीट्यूड अलग है, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड अलग होता है, स्पिन अलग होती है। जब भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो ये अप का है तो दूसरा कौन सा होना चाहिए, डाउन का। ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा तो ये अपनी स्पिन चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान दो, अब अगर हम लोग बात करें ओवरलैपिंग में कौन जाएंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये मान लो कौन सा है, पी एक्स है, ये कौन सा है, पी वाई, ये कौन सा है, पी जेड, ये कौन सा है, पी एक्स, ये पी वाई, और ये कौन सा है बेटा, पी जेड। तो पी एक्स वाला किससे, मान लो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ले ली हम लोगों ने, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कुछ नहीं दिया होता तो हम जेड मान के चले, जेड ले ली। कुछ ना दिया हो तो बाई डिफॉल्ट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होती, जेड। अब ये तो सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, एक्स वाला बनाएगा कि वाई वाला बनाएगा कि जेड वाला बनाएगा, एक्स वाला बनाएगा कि वाई वाला बनाएगा कि जेड वाला बनाएगा। देखो ऐसे समझो बेटा कि अपने पास जैसे मैं यहां पे ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं, चलो पहले ये देख लो, ऑर्बिटल्स लिखा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स बाय जेड। तो आपको बताना है किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, ये भी एस का है और ये भी एस का है, ये एस का है और ये पी एक्स का है, ये एस का है और ये किसका है, पी वाई का, ये एस का है और ये क्या है अपना, सर ये पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, ये पी वाई है, ये भी कौन सा है, पी वाई है। मान लो ये अपना एक पी एक्स है और एक अपना कौन सा है, पी वाई है। सोच के बताना किस किस टाइप के बॉन्ड बनेंगे। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्स ये होगी, वाई होगा, जेड होगा। और अगर मान लो अपने पास कौन सा दिया है, डी एक्स बाय डी एक्स बाय, ये दिए हुए हैं, डी एक्स बाय पी एक्स। पी बाय, और एक और दिया हुआ है कौन सा, डी एक्स बाय पी जेड। सोचो कौन कौन से बॉन्ड आएंगे। अब आपको सोचना है, कैसे सोचोगे, यहां देखो कैसे सोचोगे। सोचने का सिंपल तरीका है, अगर ये बताओ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एस है, एक्स है, तो एस ऐसा रहेगा, एस तो स्फेरिकल होता है। इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, ध्यान देना, इसको मान लिया हम लोगों ने एक्स, इसको मान लिया बाय, और सामने वाले को क्या बोल दिया, जेड। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है तो एक स्पेयर यहाँ, एक स्पेयर यहाँ, ऐसा अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा। तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसी पे तो आपका ओवरलैपिंग जोन आ रहा है, तो क्या बनेगा, सिग्मा, सिग्मा बनेगा। इसका पहला क्या बन जाएगा, सिग्मा। अगर बाय है तो क्या होगा, एक स्पेयर यहां से आएगा, एक स्पेयर ऊपर से आएगा, ऐसे ओवरलैपिंग। देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, वो एक्सिस जिसपे एटम क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ, तो यहाँ से अप्रोच करेगा, यहाँ से अप्रोच करेगा, तो क्या बन जाएगा अपना सिग्मा। अगर जेड है तो एक यहाँ से आएगा ऐसे, ये वाली एक्स है, ऊपर वाली बाय है और सामने वाली जेड है। तो अगर जेड है तो एक एटम यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक यहाँ एटम का, ऐसे अप्रोच करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड किस पे बनेगा, जेड पे बनेगा। इसमें भी सिग्मा आ जाएगा। इसमें बताओ क्या बनेगा, पी एक्स। मुझे बताओ पी एक्स वाला कहां लाई करेगा, ऑन दी एक्सिस, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा पी एक्स। अब एस वाला अगर ऊपर से आएगा तो ये कहां बढ़ेगा, न्यूक्लियस से। अगर जेड से आएगा तो न्यूक्लियस से, और अगर एक्स से आएगा तो यहां बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इस पे क्या बनाएगा, सिग्मा। क्या इस पे बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। इस पे बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर अपना बाय है तो बाय वाला कहां रहेगा, बाय पे, ऐसा रहेगा। और अगर मैं ऐसा लेके आऊंगा, एक्स से लेके आऊंगा तब भी ओवरलैप नहीं करेगा, जेड से लेके आऊंगा तब भी ओवरलैप नहीं करेगा, और ऊपर से आएगा तो कहां बनाएगा, बाय पे। तो सिग्मा कहां बनेगा, बाय पे। क्या इस पे कोई बॉन्ड बनने वाला है, नहीं है, नहीं है। अब ये सोचो कैसे होंगे, पी एक्स
पी एक्स अगर एक्स पे रहेगा तो क्या करेगा, हेड ऑन सिग्मा, और अगर बाय पे रहेगा तो देखो एक्स एक्सिस ये है, अगर अगर आपने पी एक्स लिया तो ऐसा रहेगा, ऐसे अप्रोच करेगा, वही अगर बाय में लिया तो ऐसा आएगा। देखो आपने जैसे ही एक्सिस फिक्स की, ओरिएंटेशन फिक्स हो गया ऑर्बिटल का, अगर इनको ऐसे मूव कराओगे हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, और इसी को अगर ऊपर नीचे मूव मूव कराओगे तो साइड वाइज होगी। चाहे ऐसे करा रहे हो मतलब बाय में करा रहे हो, और ऐसे करा रहे हो तो जेड में करा रहे हो, तो कौन सा बनेगा, सिग्मा, ऐसे क्या बनेगा, पाई, इसका भी पाई। इसमें क्या होगा, पी वाई किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, पाई पे, और पाई पे ही अगर ये ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा सिग्मा, और ये पाई, ये वाला भी पाई। ये बताओ एक एक्स में है एक बाय में है, ऐसे ओवरलैप कराओगे नहीं हो पाएगा, ऐसे ओवरलैप कराओगे नहीं हो पाएगा, ऐसे ओवरलैप कराओगे नहीं हो, क्योंकि एक एक्स में है दूसरा किस में है, बाय में, तो क्या ओवरलैप हो पाएंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। सोचो अभी ये जल्दी सोचो, सोचो और बताओ। लिख लेना बेटा, चेक करूंगा। नोट्स बनाते हो, दिखाओ इधर आओ, तुम भी लेके आओ, दोनों लेके आओ। हाँ एक उस वैसे में बच्चा है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर 5 पेज में खत्म हो गया है, कितने प्रिसाइज नोट्स हैं उसके। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पेज बर्बाद ना हो। अगर ट्री पेड़ जिंदा रहेंगे तो हम रहेंगे, तो हम नोट्स ही नहीं बनाएंगे, पेड़ बचेंगे, कॉफी बचेंगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, हम निपट जाए वाली। उसके उसके इतने इतने पेज में पूरी केमिस्ट्री खत्म हो गई, और लग रहा है कि पूरी 2 साल की केमिस्ट्री वो आधी कॉपी में खत्म कर देगा। एकदम प्रिसाइज वे में लिखता है, जो काम की चीजें हैं बस वो ही शॉर्ट लैंग्वेज में। पी लिख दिया, बॉन्ड लिख दिया, सी लिख दिया मतलब कार्बन हो गया, वो तो सबको पता है। लेंथ लिख दी एल, मतलब ऐसा कोई दूसरा पढ़ ही नहीं सकता है। बहुत तुम्हारा है, छूटा हुआ है, क्यों, एक दिन क्लास नहीं की क्यों। मैंने नहीं, हमें होमवर्क करके नहीं आया था, ये बोलो। आपने बाहर नहीं निकाला, मैं होमवर्क करके नहीं आया था, स्टेटमेंट करेक्ट करो, बस मेरी गलती है बस। तुमसे बहुत उम्मीद है मुझे, जिससे उम्मीद रखते हैं ना, जिससे उम्मीद रखते हैं वो 100% देता है अपना। तुम भी 100% दे रहे हो हम मक्कारियों में। मैं यहां से यहाँ हिलूंगा, सबसे पहले ये हिलेगा क्लास में। वो वाला कहाँ गया इसमें, शॉर्टेंजर वाला पार्ट। कोवलेंट बॉन्ड कहाँ गए, वो तो होमवर्क नहीं किया तब की बात है। वो कहाँ गए, बॉन्डिंग बनाया, बॉन्डिंग अपन ने पढ़ी था, बॉन्डिंग में अपन ने ऑक्टेट मॉक्टेट पढ़ा था ना, कहाँ है तुम्हारा, बताओ। बहुत उम्मीद है इससे मुझे। कहाँ है ऑक्टेट, कहाँ है, शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन लिखवाई थी, गंदी गंदी इक्वेशन, वो कहाँ है। चीजें आपको अगर कॉपी में ढूंढनी पड़ रही है, एक बार में नहीं मिल रही, मतलब स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। अपन को ये पता नहीं कि अपनी कॉपी में जो नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा होता है वो एक बार में पढ़ देता है, वो हर दिन रिवाइज करता है। जब मैं 11th था, मुझे लिटरली बताऊं, मुझे अभी तक पेज नंबर याद है कुछ उसके, कि मेरी कॉपी में वहां ये लिखा था, अभी तक याद है। पूरी चीजें याद नहीं है क्या था, लेकिन इतना याद है यार, ये वाली थ्योरी मैंने वहां लिखी थी, थोड़ा थोड़ा दिमाग में अभी भी सेट है, उस समय इतना रगड़ दिया था अपन ने। मतलब ऐसा होता है कि जब अपन रोज स्टडी करते हैं ना,
तो अपन को चीजें प्रिंट हो जाती हैं। आप कुछ चीज सोच रहे होते तो पेज अपने आप दिमाग में पलटाते हैं, अपन यही नहीं पलट पा रहे हैं, सामने कॉपी है, पलट पा रहे हैं। देखो, दो चीजें रखो, या फिर पढ़ाई करो या नहीं करो, बीच में नहीं लटके रहो। बैठ जाओ, जाओ रिवाइज करो, इतना करो कि दिमाग में प्रिंट हो जाए, या फिर सीधी बात है। और केमिस्ट्री में आपको ये करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में आपको कॉपी आपके दिमाग में प्रिंट करनी पड़ेगी। अब प्रिंटर कौन सा यूज कर रहे हो वो आपकी परेशानी है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, किसी को एक बार में याद हो जाता है, किसी को एक बार में ध्यान में आ जाता है, किसी को 10 बार में नहीं आता है। तो सबके प्लस पॉइंट होते हैं, सबके नेगेटिव होते हैं। आपको चीजें ऐसा नहीं होगा कि हम सब में गधे हैं, हम बनने की कोशिश कर रहे हैं सब में गधे। किसी का क्या होता है, किसी की कैलकुलेशन अच्छी होती है, किसी को चीजें याद नहीं होती। सबका भगवान बैलेंस करके भेजता है, और जो नीचे है उसको अपन को अप करना पड़ता है। और हम क्या कर रहे हैं, जो अप है उसको भी डाउन ला रहे हैं, सबको बराबर। दो चीजें हो सकती है, एक बराबर क्या होता है, सबको बराबर कर दो, एक बराबर होता है सबको बराबर कर दो। तो अपन किस पे बिलीव कर रहे हैं, सबको बराबर करने में। जो चीजें आती हैं वो क्यों आ रही हैं, उल्टा नहीं है, जो चीजें नहीं आ रही हैं वो आनी चाहिए। उल्टा चल रहा है, अपने साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अपन को क्या करना है, जो चीजें नहीं आती उनको अपलिफ्ट करना है। ये नहीं करना है कि यार ये आ रहा है तो सर नोट्स क्यों नहीं बनाए, सर वो आता है, याद है मुझे, सर ये नोट्स क्यों नहीं बनाया, मुझे आता ही नहीं है। दोनों केस में नोट्स नहीं है। अब किसी बच्चे ने सर ये क्यों नहीं लिखा, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखवाया, उसने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, सर समझ में आ गया। और एक और बच्चे से क्यों नहीं लिखा, सर समझ में नहीं आया। दोनों केस में नहीं लिख रहा है, वो निपट गए। समझ गया ना क्या बोल रहा हूं। नोट्स प्रॉपर लिखो, प्रॉपर रिवाइज करो। रिवाइज इतना होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपकी नोटबुक में कौन सी चीज कहां लिखी है। अगर वो आप पलट पा रहे हो, ढूंढ पा रहे हो, तो आपकी पढ़ाई सही चल रही है, रिवीजन सही चल रहा है। अदरवाइज आप अपने आप को बना रहे हो, और साथ में टीचर को भी। समझ में आया। तो अब सर कितनी बार पढ़ें, जब जैसे बीमार होते हैं ना, तो सबके अलग अलग डोज होता है। किसी को 2 ढक्कन दवाई देते हैं, किसी को 1 देते हैं, कोई एक में ही काम चल जाता है। अब ये नहीं होगा मैं ये बोलूंगा 10 बार पढ़ना है, कि भाई किसी को 10 बार पढ़ना होगा, किसी को 1 बार में भी हो जाए, किसी को 2 बार में हो जाएगा। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो। ये क्या है, ये अपनी जो है ये मैराथन है। कहीं पे अपन स्लो होंगे, कहीं पे डाउन होंगे। तो अपन को क्या करना है, जहां पे स्लो हो रहा है वहां की प्रैक्टिस तेज करना है। ऐसा नहीं जहां तेज भाग रहा है वहां भी स्लो हो जाओ, सब बराबर करके चलेंगे हम। तो बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो AIR बन लाता है तो वो दिमाग कम यूज करता है, प्रैक्टिस ज्यादा यूज करता है, बार बार कर रहा होता है। वो जो अच्छा कर रहा है, जो लाइफ में जो अच्छा कर रहा है, भगवान का उसका ऊपर हाथ नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान ने उसे स्पेशल बना के भेजा, जाओ बेटा ऐस करो, हर जगह जाओगे टॉप करोगे। वो इस टाइप से चीजों को परफॉर्म कर रहा है कि वो कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है, और अपन भी कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं नहीं आने की। अभी ये चलो नया चैप्टर है, बॉन्डिंग समझ में आ रहा है। अब बहुत सारे तो इसलिए कि समझ में क्यों आ रहा है, हम तो इस लायक है नहीं, हमें समझ में तो आता ही नहीं था। अरे एटॉमिक समझ में नहीं आया, ये क्यों आ रहा है यार, हो रहा है कि नहीं। अब क्वेश्चन बन गया तो प्रॉब्लम इतनी जल्दी कैसे बन गया, ये तो गलत होना चाहिए था। होता है कि नहीं होता है, कभी कभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं और एक बार में आंसर आ गया, अपन परेशान की आंसर क्यों आ गया। 2 बार देखेंगे यार कहीं गलती तो नहीं हुई है। अरे अपने आप पे बिलीव करो ना, हम कर रहे हैं, हमने इतनी पढ़ाई की है, होगा क्यों नहीं होगा। चलो करो जल्दी। बार बार बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में आपको इतना रिवाइज करना पड़ेगा कि आपको दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। बार बार बोलता हूं, कितना रिवीजन कि आपको मालूम है कि यार ये पेज नंबर 10 में ये है, पेज नंबर 11 में ये है, ऐसा होना चाहिए। जैसे ये हो जाएगा ना, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अपने आप के नंबर आने चालू हो जाएंगे, अपने आप को होशियार फील करने लगोगे। एक कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं यार मुझे पूरा आता है। अभी तो आपको पता ही नहीं क्या आता है, आपको भी खुद ही नहीं पता कि यार एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरा खत्म हो गया, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। अभी मैं ले रहा हूँ आपको, यहाँ पे 60 या 70% बच्चे ऐसे होंगे वो ये नहीं लिख पाएंगे कि एटॉमिक में मुझे क्या क्या आता है, वो क्या क्या नहीं आता है।
कभी वो क्वेश्चन सही हो जाता है, कभी वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक ही क्वेश्चन को मैं 2 बार करवाऊंगा ना, आज करवाऊंगा सही कर दोगे, कल करवाऊंगा गलत कर दोगे। आज क्यों कर दोगे? क्योंकि कॉन्फिडेंस में बन जाए। कल क्यों कर, पता ही नहीं आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले अपने अंदर एक बिलीव क्रिएट करो। और बिलीव कब आता है? जब प्रैक्टिस होती है, जब रिवीजन होता है। तो रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, चीजें होंगी। वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो इन चीजों पे बिलीव करते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं, हाइपोथेटिकल नहीं कि रात में भगवान आएंगे, सपना देंगे, पहले का ये, दूसरे का भी, तीसरे का सी, ये सब चल रहा है। अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है तो एकदम भगवान की पूजा एकदम दम से चल रही है, रिवीजन नीचे चल रहा है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनती होते हैं। क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। और जो मेहनती नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता है। और अपने हाथ में देखो, अपने हाथ में पढ़ाई करना, तो बेटा पढ़ाई से कभी भी हमें बचना नहीं है। जिस काम से अपना बेस्ट होना है हम वो ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सब करने की कोशिश कर रहे होंगे। बाकी बहुत सारे बच्चे ये प्रैक्टिकल में चल रहे होंगे कि यार रात में पढ़ाई अच्छी होती है, रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। अरे यार ऐसा करते हैं कि ये करने से ज्यादा होता है। क्या होता है? रात में खाना ज्यादा खा लेते हैं, नींद आ जाती है, तो थोड़ा खाना कम कर देंगे। ये सब करते रहोगे, लेकिन मेन क्या है? पढ़ाई। खाना कम खा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। रात भर जग रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मेन क्या है? मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है स्टडी का। मेन फोकस ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो। पता चला कि आपने शेड्यूल बना लिया 10 घंटे, कल संडे है, परसों संडे सुबह 7 से 10 एक स्लॉट, फिर आधे घंटे का ब्रेक, 15 मिनट का, फिर 11 से 2। पता चला 7 से 10 में आपने आधा घंटा ही पढ़ा, बाकी सब सोचने में ही। आईआईटी दिल्ली में जाएंगे तो पहले कहाँ, कौन सा हॉस्टल लेना है, कौन सी ब्रांच, ये वो सब कुछ हो गया, और जहां से जाना है वो ही नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? पढ़ाई नहीं हुई। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? सब कुछ हो रहा है, बस वो ही नहीं है। यहाँ से यार मुझे गोवा जाना है, सब कुछ सोच लिया, टिकट बुक ही नहीं किया। क्या कर लोगे जाके? टिकट मतलब समझ रहे हो ना, स्टडी नहीं की हमने। तो ऐसा तो है नहीं कि हवा में पहुंच जाओगे। अब हमेशा देखो, ये हमेशा दिमाग से निकाल देना बेटा कि मेरा दिमाग कम है, मेरा दिमाग ज्यादा है। भगवान ने सबका सिर का साइज लगभग सेम दिया है, उसके अंदर दिमाग भी सेम ही होगा मेरे हिसाब से, 1-2 ग्राम ऊपर नीचे होगा, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। मेन क्या है? मेन है अपना तरीका, अपना सोच, हम कैसे ले रहे हैं चीजों को। अगर आपने सोच लिया है यार मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने सोच लिया कि मैं कर लूंगा, तो हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है, आपने सोच लिया मुझे पढ़ना है, आपने सोच लिया मुझे होमवर्क करना है, आप करके आओगे। और आपने सोच लिया नहीं करना है, तो नहीं हो पाएगा। और ये छोटे छोटे जो आपने डीएक्स चीजें होती ना, वो ही ऐड होकर क्या बन जाता है? एक्स, इंटीग्रेट हो जाती हैं। हर दिन हम इतनी सी मक्कारी देंगे ना, ऐड करो 2 साल में वो कितनी बड़ी मक्कारी हो जाएगी। और इतनी सी चीजें अगर हम हर दिन पॉजिटिव करेंगे तो सोचो कितना बड़ा हो जाएगा 2 साल में। अगर आपने सोच लिया कि मुझे हर दिन 2 पेज रिवाइज करने हैं, सोचो आपका 1 महीने में कितना पेज रिवाइज हो रहे होंगे। सिर्फ 2 पेज के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं, 10 मिनट देने हैं। आपने सोच लिया कि मुझे हर दिन 10 पेज रिवाइज करने हैं, 10 पेज में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, वो हम निकाल सकते हैं। थोड़ा 1 रील्स कम देख लेंगे, 2 रील कम देख लेंगे, यूट्यूब थोड़ा कम चला लेंगे, होगा कि नहीं होगा? तो छोटी छोटी चीजों पे देखो, हम लोग क्या होता है, हम हमेशा सोचते हैं बड़ा वाला, बड़ी चीजें, कि भाई ये कैसे होगा। वो बड़ी चीजें परफॉर्म करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। हर दिन अगर आप चेंज लाओगे तो ओवरऑल आपको चेंज दिखेगा। ये कभी चमत्कार नहीं होगा कि एकदम से अपने 10 नंबर से 90 हो जाएं, कभी नहीं होंगे। धीरे धीरे 10 से अपन 20 पे जाएंगे, 20 से 25 पे जाएंगे, 25 से 30 पे, फिर 30 से फिर 20 पे भी आएंगे, फिर उठेंगे, और धीरे धीरे आप इंक्रीज करके आराम से आप वहां पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप दिमाग में डाल लो अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो। कोई भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा होशियार नहीं होता है, कोई भी बच्चा गधा नहीं होता है। मेंटलिटी होती है अच्छी और बुरी। आपने जो सोच लिया वैसा आप बन गए, जैसा आपने प्रैक्टिस की, जो कुछ भी की। अभी हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं होमवर्क ना करने की, तो होमवर्क नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क करने की, तो होमवर्क होगा कि नहीं होगा? अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नंबर नहीं आने की, तो नहीं आ रहे हैं।
अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि मुझे नंबर लाना है, मुझे ये क्वेश्चन करना है, मुझे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, आपको पता है कि श्रोडिंगर वाला पार्ट मेरा नहीं बन रहा है, मेरा ये डी ब्रोगली वाला बीक है, तो बीक है तो आपको पता है ना, तो आपको सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? नाश का सत्यानाश। नहीं बन रहा है, छोड़ो छाड़ो, नया देखेंगे, या फिर जो नहीं बन रहा है उसको करो। कितने, ये बताओ, एक टॉपिक में कितने क्वेश्चन होते होंगे वैरायटी वाले? मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अब डी ब्रोगली में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? आपका देखो, आप खुद कॉपी उठा के देखना यार, ये 4-5 वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जब कुछ ना हो रट लो, बनना चाहिए धीरे धीरे। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं रटने पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिवाइज करो। रिवाइज करना ही क्या होता है? रटना ही तो है। साइंटिफिक वे में बोलते हैं समझना, साइंटिफिक वे में क्या बोलते हैं? समझना। लेकिन अल्टीमेटली आपने याद किया कि नहीं किया? तो उसे ध्यान रखो, कैसे भी करके वो अपने दिमाग में होना चाहिए वो चीजें। अब अगर समझ के करते हो तो स्मूथली हो जाता है, और समझ के नहीं करते तो कर तो रहे हो लेकिन फील नहीं आ रही होती, लेकिन आ तो रहा होता है। तो हम लोग क्या है, वही वाले हैं, समझ में आ गया तो सर आता है नहीं करेंगे रिवाइज, और नहीं आया तो सर समझ में नहीं आया इसलिए नहीं कर रहे। दोनों केस में हम नहीं कर रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए अपने साथ। अपन को रिवाइज इतना करो कि कॉपी अपन को रटी, मतलब पता हो ये वाली चीजें यहाँ है, ये यहाँ है, सर ने ये ऐसा कराया था, ये वाला क्वेश्चन। अभी तो ऐसा होता है क्यूज में आपको या टेस्ट में यही पता नहीं पड़ता कि बहुत सारे तो ऐसे होंगे, ये क्वेश्चन पीरियड टेबल का है कि एटॉमिक का है, ये मोल कॉन्सेप्ट का है कि पीरियड टेबल का है, यही चल रहा होगा। होंगे, बड़े वाले रहते हैं, सब रहते हैं, सब टाइप के लोग रहते हैं दुनिया में, रहते कि नहीं रहते? चलो बताओ, इसमें क्या आएगा? क्या बनाएगा? एक्स पे क्या बनाएगा? पाई। पाई पे क्या बनाएगा? पाई। इसमें क्या बनाएगा? डेल्टा। इसमें हाँ डेल्टा, पाई पाई डेल्टा कैसा है? ऐसा संगत का असर है, मतलब और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 10 दिन अपने आप को ये फील कराने की कोशिश करो कि मैं पढ़ूंगा तो हो जाएगा। 10 मिनट आपको 10 दिन तक आप अपने आप को मोटिवेट करके रखो कि हाँ मैं करूंगा, हो जाऊंगा, अपने आप चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। आप जो पढ़ रहे हो ये मानो कि हाँ मैं ये पढ़ूंगा, हो जाएगा। अभी क्या करते हैं अपन, कोई भी चीज उठाते हैं अपने दिमाग में पहले यही बैठा रहता है कि नहीं होगा, और जैसा दिमाग को क्या करना था, पागल बनाना होता है। आपने दिमाग में डाल दिया नहीं हो रहा है तो वो चीज़ों को इतना बाउंस बैक करेगा। आपने ये सोच लिया ये मुझे नहीं आ रहा है, आपने जैसे दिमाग में डाला नहीं आ रहा है, तो आप इस टाइप क्वेश्चन करोगे, दिमाग को पता है कि इसको पता है कि वो नहीं होने वाला, तो वो उसको करेगा ही नहीं। आपने सोचा कि मुझे करना है, मुझसे होगा, तो अपने आप दिमाग आपका लगेगा, काम होगा। इससे बताओ इसमें क्या होगा? ये बताओ डी एक्स वाई कैसा है? ऐसा है। और एक पी एक्स कैसा रहेगा? पी एक्स ऐसा रहेगा। अब ध्यान देना, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब यहां से लाओगे ऐसा ओवरलैप होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? और अगर इसको मैं बाएं से लाऊंगा तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ऐसा ला रहा हूं तो क्या बना रहा है? कोई ओवरलैपिंग हुई? नहीं हुई। ध्यान देना, ये ऐसा है, डी एक्स वाई ऐसा है और एक्स ऐसा है। ऐसा आएगा तो ओवरलैप करेगा, ऐसा आएगा तो दो जगह कर रहा है, तो एक्स पे कुछ नहीं बन रहा है। इसमें क्या बना रहा है? पाई। और जेड पे, ये तो जेड कैसी होगी? ये ऐसा है, जेड ऐसा होगा कि नहीं होगा? देखो क्या ओवरलैप करेगा? नहीं बनेगा। इसमें पी वाई ऐसा रहेगा, ऊपर वाली बाय है, पी वाई ऐसा आएगा, ओवरलैप करेगा। देखो आपने बाय एक्सिस फिक्स कर दी, मतलब इसका आपने डायरेक्शन फिक्स कर दी, इसका डायरेक्शन फिक्स है। यहां से अप्रोच कराओगे ऐसा करेगा, और इसी को यहां से अप्रोच कराओगे पाई पाई, और इसी को अगर मैं ऐसा अप्रोच कराऊंगा तो करेगा क्या? देखो नहीं करेगा। क्या होगा? एक्स में क्या आएगा? हाँ एक्स में पाई आएगा। इसमें क्या आएगा? कुछ नहीं। इसमें भी कुछ नहीं। ये वाला बताओ, डी एक्स वाई कैसा है? ऐसा। और पी जेड कौन सी थी? ये वाली ऐसी है कि नहीं है?
इसको ऐसे अप्रोच कराऊंगा बनेगा, ऐसे अप्रोच कराऊंगा, ऐसे अप्रोच कराऊंगा, नहीं, कहीं नहीं बनने वाला, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। ये सोच के लाना। चलो। चलो